नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास मैसेज कॉल्स आ रहे हैं आप लोगों के कि धरण यानी कि नाभि को ठीक करने का तरीका आपको घर बैठे चाहिए। दोस्तों, मैंने करीब 50 से ऊपर वीडियो नाभि के ऊपर डाल रखी हैं और मैंने प्रैक्टिकली ठीक करने का तरीका भी बता रखा है और आपको किस तरीके से ये कुछ औषधियाँ जो चूर्ण होते हैं उनका जो नुस्खे आपको या तो अपने घर पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा ठीक होने के लिए। ये नहीं है कि आप पड़े पड़े ठीक हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों, जो लोग ठीक होना चाहते हैं तो उन्हें मैं एक इमेज के थ्रू बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये आसन करेंगे आप। तो आसन क्या है उनका नाम मैं साइड में लिखते भी जाऊंगा जिससे कि आपको आसानी हो पहचानने में। तो देखिए, एक देसी भाषा में हमारे यहाँ बोलते हैं कि यदि आपकी नाभि हट जाए तो क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि कोई वजन आप उठाओगे, अपने लिमिट से ज्यादा जोर लगाओगे तो नाभि ज्यादातर ऊपर को जाकर के फंस जाती है। अब ऊपर को जाके फंस जाएगी तो दोस्तों, पहली बार तो आपको लैट्रिन वगैरह या खुश्की और अपच-सी ऐसी महसूस होगी। दवा वगैरह ले लोगे तो आपको आराम भी मिलेगा, लेकिन पेट की समस्या आपकी बनी रहेगी। ये थोड़ा सा भी 1-2 mm या आधा इंच भी ऊपर नीचे हो गई तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब ऊपर नाभि फंस जाती है तो इसमें ज़्यादातर लोग कहीं ठीक भी करा लेते हैं, आसपास का भी होता है ठीक करने वाला, लेकिन प्रॉपर अपनी जगह पर नहीं आएगी तो समस्या आपकी बनी रहेगी। लंबे समय से इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी जगह ट्रीटमेंट भी ले उन्होंने कई जगह ट्रीटमेंट भी ले चुका है, उन्होंने कई जगह इसका इलाज भी कराया है देसी तरीके से या फिर जो नाभि सेट करते हैं उनके पास भी जा कर के, लेकिन फिर भी उनका जो हाल है वही रहता है। दोस्तों, वैसे लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक बार आप अपना आईवीएस का जो सिम्टम है वो चेक कर लें, कहीं आपको आईवीएस तो नहीं है। आईवीएस में क्या होता है कि अंदरूनी जो इन्फेक्शन होता है वो एक स्थान बना लेता है अपना, और फिर आप जो भी हैवी डाइट लोगे या कुछ तेज नमक मिर्च वाला कुछ तला हुआ खा लोगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब ऐसी कोई समस्या है तो आपको परहेज से रहना होगा, इसका यही इलाज है। वैसे आयुर्वेद में इसका भी इलाज है, लेकिन थोड़ा लंबा आपको चलना पड़ेगा। और जिनका थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है और उन्हें नाभि की समस्या है, नाभि इधर उधर हट गई है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा मैं आज आपको बता रहा हूँ। यदि आपने अपने घर पर ही ये नुस्खा तैयार कर लिया तो आप जीवन भर नाभि से परेशान नहीं रहोगे। अब दोस्तों, नाभि रोग को ठीक करने के लिए जो औषधि मैं बता रहा हूँ वही लेके आए। अब मैं किसी को लिख के दे देता हूँ तो ज़्यादातर मैंने देखा है या तो वो दूसरी जड़ी बूटी दे देते हैं पंसारी कि जी ये, अब आपको पहचान तो है नहीं। अब पहचान के लिए ज़्यादातर मैं इसीलिए मैं अपने पास नुस्खे बना करके आप लोगों को देता हूँ। अब लिख के दे दिया, अब एक बंदे को मैंने लिख के दे दिया, उसने पंसारी के यहाँ से लिया, कूट पीस के बना लिया। अब जो मैंने दर्द की दवा बनाई थी, पेट दर्द की दवा उसको लिख के दी, जैसे तुम्हारा इंद्रजौ हो गया, इलायची दाने होते हैं और इसमें पाषाण वेद होता है जो पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं उसका। अब पता नहीं उसने क्या दे दिया, दर्द जो मैंने यहाँ से अपनी पास से जो दवा दी थी पुड़िया बना करके, उससे तो उसका दर्द आराम रहा, ठीक हो गया। अब उसके पास वो जो दवाई थी वो खत्म हो गई जो मैंने दी, उसे फिर मैंने ज़्यादा दूर का था तो मैंने लिख के दे दी, भैया अपने घर पर कूट पीस के बना लेना। अब उसने कूट पीस के बनाई, 1 चम्मच स्टार्टिंग में ली तो बोला इससे तो मेरे और ज़्यादा दर्द हो रहा है। या तो दवाई जो जड़ी बूटियां हैं या तो रखी हुई दे दी हैं, खराब दे दी हैं, या फिर वो कोई दूसरी औषधि उसको पकड़ा दी है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी जड़ी बूटी ले रहे हो, जो भी औषधि ले रहे हो, वो सोच समझ करके या फिर इंटरनेट पर सर्च करके देख करके हाँ यही है,
ज़्यादा रखी हुई पुरानी तो नहीं है, तभी उसको कूट पीस करके बनाएं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में बहुत पावर है, बहुत शक्तिशाली हैं। एक एक खुराक आपको ठीक करने की ताकत रखती है। तो पेट में स्वेलिंग है, किसी प्रकार की आपको सूजन है, तो इसके लिए मात्र 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण आप बना लीजिए, आपको तुरंत आराम देखने को मिलेगा। क्या है? सबसे पहली पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा की जड़ लेनी है आपको, पंसारी पर आसानी से मिल जाएगी, नहीं ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। दूसरी चीज लेनी है आपको, इसमें इंद्रजौ, कोई से भी चलेंगे यदि आपको शुगर नहीं है तो। कड़वे भी आते हैं, एक मीठे टाइप में आते हैं। तो इंद्रजौ और आपने ये पुनर्नवा, पुनर्नवा आपने लिया। ये तीनों चीजें आप कूट पीस करके एकदम महीन चूर्ण बना करके कपड़े में छान लें, या आटा वाली चलनी जो होती है उससे छान करके अपने घर पर स्टोर कर लें। अब इसको गर्म पानी से 1 चम्मच सुबह खाना खाने के बाद, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद